Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning. So let's finish the chapter today. The remaining 5 questions of your miscellaneous exercise is the topic for today. So this is basically in the new book it is miscellaneous exercise 16 and in the old book it is miscellaneous exercise 14. Correct? 14 है ना? उल्टा कह दिया. मतलब 14 and 16 का ही है ना combination. Miscellaneous exercise 16 in the old book. उसका पार्ट 2 हम आज कर रहे हैं और न्यू बुक में ये 14 है. ठीक है, चलिए आइए. सो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिए थे. वी आर बेसिकली फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स. आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6. द 3 लेटर्स आर डिक्टेड. क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, एनालिटिकल क्वेश्चन है. 3 letters are dictated to 3 person and an envelope is addressed to each of them. The letters are inserted into the 3 envelopes at random so that each envelope contains only exactly 1 letter. Find the probability that at least 1 letter is in its proper place. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया. एक काम करते हैं, इसको मैं एक बार के लिए स्किप कर रहा हूँ. थोड़ा माहौल बनाते हैं, पहले एक आध क्वेश्चन करते हैं ना, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है. इसको थोड़ा सा मौसम बन जाए उसके बाद देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इजी से क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इनको खत्म करो फटाफट. पहले ए एंड बी आर 2 इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब तक हो सकता है एक आध जना कोई और आ जाए तो फिर मजा आएगा उस क्वेश्चन को करने में. ए एंड बी आर 2 इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये है, इंटरसेक्शन बी है. अलग अलग पूछा है, बहुत ही ईजी सा और काफी बार किया हुआ क्वेश्चन है. फटाफट फटाफट कर दो और आंसर निकालो. ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, जल्दी बोलो बोलो. हम्म तो तीनों चीजें गिवन है हमको. ए की प्रोबेबिलिटी 0.54. निकालो, बुक निकालो टू मैच द आंसर्स. बुक ही नहीं लाया. 0.35 पे कैसे पता चलेगा सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं. 9 और 4 13, 6 और 6 12. तो पहले बताया था कि ए और बी की सब प्रोबेबिलिटी का सम 1 से बड़ा हो सकता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना. 0.35 आंसर्स मैच कर लेना. फिर 13 में से 5 गई 8, 11 में से 3 गई 8, 0.88. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. इसको कैसे खोलेंगे? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. ए भी नहीं चाहिए, बी भी नहीं चाहिए, तो डी मॉर्गन लॉ से खोल लो. इट इज लाइक ए यूनियन बी का होल डैश. ए यूनियन बी का होल डैश विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. ए यूनियन बी की अभी अभी निकाली प्रोबेबिलिटी आपने. 1 माइनस 0.88 माइनस कर दो तो इट इज 0.12. डन. तीसरा आ जाओ, ए इंटरसेक्शन बी डैश. ये कैसे निकालेंगे? तो ए चाहिए पर बी नहीं चाहिए. ए चाहिए, बी नहीं चाहिए, एंड उनका इंटरसेक्शन नहीं चाहिए. समझ आया? ऐसे करेंगे. ए इंटरसेक्शन बी डैश. एक मिनट रुको. अब बुक नहीं लाया तो मैच भी नहीं कर पाएंगे कि सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं. ए चाहिए, बी डैश के इंटरसेक्शन के साथ ए. देखो बी डैश क्या होगा, बी डैश इसके अलावा होगा सारा, ये और भी है तो इस लाइन के अलावा सारा सब कुछ बी डैश है. उस सारे सब कुछ के साथ ए का जो इंटरसेक्शन होगा वो यही खाली जगह होगी. सो इट इज एक्चुअली ए माइनस ए इंटरसेक्शन. भी सही कर रहे हैं. ठीक है, जैसे वेन डायग्राम बनाए कभी भी चेक कर सकते हो आप. इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है हमारे पास कितना, 0.54, और ए इंटरसेक्शन बी भी है 0.35. सो 15 और 4 19, 0.19. ठीक है, और चौथा उल्टा है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कर देना. फाइन. सो बी की कितनी है, 0.69 माइनस 0.35, 4 3, 0.34. ठीक है, तो चारों के आंसर्स मैच कर लीजिएगा. अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा. हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हो. देखो ए इंटरसेक्शन बी डैश को आप लिख सकते हो इन शॉर्ट ए माइनस बी, और इसको लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस. ओके, ऐसे भी कर सकते हो. और फिर ए माइनस बी की प्रोबेबिलिटी ऐसे ही निकाली जाती थी और बी माइनस ए की ऐसे निकाली जाती थी. पूछने का तरीका चाहिए बस. ठीक है, तो वेन डायग्राम बना लिया करो जब भी कंफ्यूजन हो, एंड खुद ही एनालाइज कर लिया करो. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. फ्रॉम द एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी 5 persons are selected to represent them in the managing committee of the company. Particulars of 5 persons are as follows. एक कंपनी के 5 लोगों को सेलेक्ट करना है मैनेजिंग कमिटी ऑफ द कंपनी के लिए, और पर्टिकुलर्स ऑफ 5 पर्सन्स आर एस फॉलोज. सौम्या कब आना, कब जल्दी आना से शुरू करोगे आप?
पक्का कल से? ऐसा क्या है कल जो आज नहीं था? हम्म। इन द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी स्टेपिंग इनटू क्लास 12, जब मैंने कह रखा है कि यू आर गोइंग टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, चाहे से क्लास हो या ना हो, अगर हम डेली सुबह जल्दी उठने की आदत बना ले तो हम लेट नहीं हो सकते। हम उठते लेट हैं इसलिए हमारी हम क्लास में लेट पहुंचते हैं। तो जब मैंने कह दिया कि अब 12th शुरू हो गई, मानो आप पिछले अगले 15 से 20 दिन में या 1 महीना लास्ट है वो, तो उसके अंदर हम हमारा 12th का कोर्स शुरू कर ही देंगे। तो आप अभी से आदत डालो जल्दी उठने की, और अब तो कोई सर्दी भी नहीं है। जितनी घंटे की आपको नींद चाहिए उस हिसाब से रात में सो। हम्म। फ्रॉम द एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी 5 पर्सन आर सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट देम इन द मैनेजिंग कंपनी। शुरू से ही 5 बजे का टाइम रखूंगा 12th में, याद रखना। आना हो तो आओ, नहीं तो मत आओ। तो उसके हिसाब से आपको इस 1 महीने में अपने आप को तैयार करना है। आप जल्दी उठना शुरू करो, नहीं तो उस टाइम 5 बजे उठने में दिक्कत आएगी। तो अभी से उठना शुरू करो, चाहे तो कुछ भी ना करना हो लेकिन उठो। समझ गए? कुछ ना भी करना हो तो भी 5 बजे उठना ही है। हाँ, बहुत सारे काम होते हैं। उठ के 10 से 15 मिनट आप और कुछ नहीं तो मेडिटेशन भी कर सकते हो। आपको देखो आपकी पढ़ने लिखने की शक्ति कितनी कितनी स्ट्रांग होती है, कितना कंसंट्रेशन एंड फोकस स्ट्रांग। कभी ये चीज़ तो हमने ट्राई करते ही नहीं है। अ, दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज फॉरेनर्स इंडिया में आके ये चीजें सीख रहे हैं, जबकि इंडिया में ये चीज है, पैसे लाखों रुपए देके यहाँ पे ऐसे ऐसे कोर्सेज कर रहे हैं। जबकि इंडिया में तो शायद आजकल तो छोटे से छोटे टाउन में गली गली में ही योगा एंड मेडिटेशन सेंटर्स हैं, आपको पता है। रोज सुबह 4:30 5 बजे योगा सेशंस होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट निवाई में, जिनके लिए फॉरेनर्स लाखों रुपए देते हैं। हमको बस चल के जाना है, कृषि मंडी में बैठना है, और वो अच्छा सा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कम से कम 1 घंटा योगा करवाते हैं। तो बहुत सारी चीजें करने के लिए, सोने से कुछ नहीं मिलता, जिंदगी सोने के लिए नहीं मिली। ठीक है ना? सोने के लिए जीना या जीने के लिए सोना, डिसीजन इज योर्स। सोने के लिए नहीं जीते। समझे? आ जाओ। तो दीज आर द 5 पीपल। उनके ये तो जेंडर है और ये उनकी ईयर्स में एज है। आ जाओ आगे। ए पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, रैंडमली एक पर्सन सेलेक्ट कर रहे हैं 5 में से, टू एक्ट एज ए स्पोक्स पर्सन। स्पोक्स पर्सन होता है भाषण देने वाला। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पोक्स पर्सन विल बी ईदर मेल और ओवर 35 ईयर्स? और का मतलब यूनियन। तो मेल आने को इवेंट ए ले लेते हैं, 35 ईयर से ऊपर आने को इवेंट बी ले लेते हैं। तो बेसिकली आपको ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी चाहिए। समझ आया? क्लियर? इस तरीके से डेफिनेशन हमको देनी पड़ेगी। तो कैसे स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे? हेयर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन। और ऐसे कैसे कह सकते हो कि कुछ काम नहीं है? इतना सारा काम मैंने आपको दे रखा है। आज तक आपने 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स याद किए? 125 तक के स्क्वायर्स की प्रैक्टिस करी कभी? या कभी क्यूब्स याद किए? या कभी टेबल्स कम से कम 20 25 तक याद करी? बहुत सारा काम है करने के लिए। तो कहाँ काम नहीं है हमारे पास? अरे रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ सेलेक्टिंग ए पर्सन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 5 पर्सन, 5 पर्सन विद द फॉलोइंग डेटा। और फिर ये डेटा लिख देंगे हम, विद द फॉलोइंग डेटा। ओके, इस तरीके से प्रेजेंट कर देंगे क्वेश्चन को। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, इसमें से एक आदमी सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है? अब क्या कह रहा है? एज ए स्पोक्स पर्सन लिख देना, सेलेक्टिंग ए पर्सन एज ए स्पोक्स पर्सन। ठीक है, उसने बोला है जो पॉसिबिलिटी दैट स्पोक्स विल इधर मेल, और तो मेल आना और 35 ईयर्स आना, ये दो पॉइंट उसने पकड़ लिए। तो मेल आने को इवेंट ए ले लेते हैं, सेलेक्टेड पर्सन इज अ मेल, और सेलेक्टेड पर्सन इज ओवर 35 ईयर्स, इसको ले लेते हैं इवेंट बी। समझ गए? सो लेट द इवेंट्स, पहले एक्सपेरिमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे फिर इवेंट्स मानेंगे। नाउ let the events A and B be events A and B be that। अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पे 5 ही लोग हैं तो बोलने की जरूरत नहीं है। चलो सैंपल स्पेस बना दो। सो सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल, तो नाम ही लिखने हैं, बस 5 में से एक सेलेक्ट करना है आपको। तो सैंपल स्पेस क्या होगा? इन पांचों में से कोई एक, या तो आपने हरीश को सेलेक्ट किया, ठीक है ना, सलीम, सलीम तो है। तो एक काम करते हैं, H for हरीश, ये शॉर्ट में लिख देते, शॉर्ट में लिख देते हैं HARROH रोहन, SHE शीतल, एंड ALI अलीस, एंड सलीम के लिए SAL। ये तो हो गया सैंपल स्पेस, एंड नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस इज 5। ठीक है, चलो इवेंट्स A एंड B भी। तो एक को मान लेते हैं
द सेलेक्टेड पर्सन इज अ मेल, आउट ऑफ दिस द सेलेक्टेड पर्सन इज ए मेल, फाइन। और बी को मान लेते हैं द सेलेक्टेड पर्सन इज व्हाट, इज व्हाट, above 35 years. Okay, so based on this assumption of events, let us find the event space. फाइंड करें इवेंट स्पेस, ए और बी का इवेंट स्पेस, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड देन फिर प्रोबेबिलिटीज। तो ऐसे कौन कौन से आदमी जो मेल हैं इसमें से, तो ए में कौन कौन आएगा, हरीश आएगा एक तो, खोलना सौम्या, उसको पुल करना, पुल टुवर्ड्स योरसेल्फ, हरीश और रोहन एंड एलिस एंड सलीम, एक एक ही फीमेल है क्या उसमें, दो है क्या, ओके शीतल भी तो है, शीतल भी, एलिस, एलिस इज अ फीमेल नेम है ना, एलिस वहां पे मेल नहीं है फीमेल है। सो हरीश रोहन एंड सलीम। तो डोंट वरी, आपको कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स नहीं देगा, आपको ये नहीं सोचना कि एलिस मेल है या फीमेल, आपको साफ साफ दिया हुआ है इसका जेंडर, ठीक है ना, आपको ऐसे नहीं सोचना कि एलिस को सर मैं मेल लूँ, तो वो आपको साफ साफ देगा। चलो नेक्स्ट। तो और बी में क्या चाहिए, अबाउ 35 ईयर्स, तो उसका भी टेबल है आपके पास, 35 ईयर्स है वो, ये नहीं है, ये नहीं है, ओनली शीतल एंड सलीम, शीतल एंड सलीम इस इवेंट में सेलेक्ट हो गए, ठीक है, ओके। अब आपको यूनियन चाहिए, तो यूनियन के लिए इंटरसेक्शन भी चाहिए, चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी लगे हाथ निकाल लो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, जो मेल भी है और 35 ईयर्स से बड़ा भी, तो ओनली सलीम, सलीम कॉमन आ रहा है दोनों में, जो उसकी बात को भी मानता है और इसकी बात को भी मानता है, सेटिस्फाई करता है, डन। तो अब तीनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हो गए 2, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितने हो गए 1। अब क्योंकि प्रोबेबिलिटीज में अपन प्रोबेबिलिटीज के साथ ही फॉर्मूला लगाएंगे, तो पहले तीनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकाल लो, निकाल लें, या निकाल लेता हूँ। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका वही, फेवरेबल अपॉन टोटल number of elements in A divided by number of elements in S, number of elements in B divided by number of elements in S, number of elements in A intersection B divided by number of elements in S. So it is like 3 out of total कितने थे 5, 3 by 5, 2 by 5, 1 by 5, डन। चलो अब आपको जो चाहिए, ये तो हम तैयारी कर रहे थे, अब क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं ना, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में जो भी उसको चाहिए, द सेलेक्टेड पर्सन विल बी ईदर मेल और ओवर 35 ईयर्स, the selected person is either male or over 35 years is given by, इस प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करा सकते हैं ए यूनियन बी से, सेलेक्टेड पर्सन मेल है ए और का यूनियन 35 ईयर्स का, यानी उसको चाहिए कि या तो वो मेल हो तो भी चलेगा उसको, या फिर चलो मेल नहीं है फीमेल है तो 35 ईयर्स से अब होना चाहिए वो चलेगा, या फिर दोनों काम कर रहा है तो भी चलेगा, यूनियन की प्रोबेबिलिटी चाहिए। कैसे निकालते हैं, कई बार कर लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए plus probability of B minus what, probability of A intersection. So we have all the three probabilities with us, the values of all the three probabilities. What is this? 3, 5, 2 on 5 and 1 on 5. So 3 plus 2 5 minus 5 equal to 4 by 5। एक चीज याद रखना, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम ग्रेटर देन 1 भी आ सकता है, उसमें आप ये मत सोचना कि हमने कुछ गलती करी है, ठीक है, लेकिन ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 नहीं आ सकती, 1 मैक्सिमम 1 नहीं आ सकती, ठीक है। यहाँ पे देखो इक्वल टू 1 आ रहा है, 3 प्लस 2 5/5 इक्वल टू 1 आ रहा है, तो ग्रेटर देन 1 भी आ सकता है और इक्वल टू 1 भी आ सकता है, जरूरी नहीं है 1 से छोटा हो। हम्म, चेक द आंसर्स 4/5। कर दूं डिलीट, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 is a nice question but totally based on permutation and combination। 4 digit numbers greater than 5000 are randomly formed from the digits 0 1 3 5 and 7। तो मेरे पास अवेलेबल डिजिट्स हैं 5, अवेलेबल डिजिट्स क्या है ना, इट इज गिवन दैट, साथ के साथ मैं इंफॉर्मेशन लिखता जा रहा हूँ, इट इज गिवन दैट number of
अवेलेबल डिजिट्स, कितने डिजिट्स अवेलेबल है हमारे पास नंबर बनाने के लिए? 1 2 3 4 5। विच आर, वो कौन कौन से हैं? लिख देते हैं हम। 0 0 0 1 3 5 एंड 7, ये डिजिट्स अवेलेबल है हमारे पास। डन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी, अब नंबर बनाना है 5,000 से बड़ा। 5,000 से छोटा नंबर या 5,000 के बराबर भी नहीं चलेगा, उसको ग्रेटर देन लिखा हुआ है। आपको इनमें से उठा उठा के 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर फिल करना है। 5,000 से बड़ा होना चाहिए वो, ग्रेटर देन। और दो ऑप्शंस हैं। अच्छा, एक और चीज, डिविजिबल बाय 5 भी होना चाहिए। 5,000 से बड़ा भी होना चाहिए, डिविजिबल बाय 5 भी होना चाहिए, और 4 डिजिट का भी होना चाहिए। 3 खूबियां होनी चाहिए उसमें। और फिर चौथी खूबी सुनो, पहला केस में डिजिट रिप्लेस करना अलाउड है, रिपीट करना। दूसरे में रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो पहले तो डिजिट रिपीटेड वाला केस ले लेते हैं। बोलो। तो 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर को आपको फिलअप करना। 4 डिजिट नंबर में मैं 4 ब्लैंक्स बना देता हूँ। 1 2 3। ठीक है, तो एक एक चीज उठाते हैं। 4 डिजिट वाली खूबी पूरी हो गई, 4 ब्लैंक बना दिए। दूसरी उसकी क्या थी रिक्वायरमेंट? ग्रेटर देन 5,000। तो उसमें से मैं ग्रेटर देन 5,000 करने के लिए क्या करूं, कौन से डिजिट्स पिक करूं, कौन से छोड़ूं? तो पहला वाला जो डिजिट है, उसके 0 1 और 3 आने की तो प्रोबेबिलिटी खत्म है। बोलो, आ सकता है क्या? 5,000 से छोटा नंबर हो जाएगा अगर 0 1 3 लगाएंगे तो क्या क्या आ सकता है वहां पे? 5 और 7। मैं एक बार लिख देता हूँ सर, यहाँ पे या तो 5 आ सकता है, ऑब्लिक, या फिर 7। तो इसको भरने के कितने केसेस बन गए? तो ये तो है नंबर ऑफ वेज, और वो एक्चुअली डिजिट्स, समझ गए? डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं ना, नंबर ऑफ वेज से मल्टीप्लाई करते थे, परमुटेशन याद है ना? ओके। अब चलते हैं आगे। अच्छा, पहला केस उठाया हमने ना, पहला केस क्या है? जब डिजिट्स रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीटिशन इज अलाउड। और सेकंड केस फिर मैं आपको हिंट दूंगा, आप होमवर्क में मार्क करना उसको। ठीक है, तो अब रेपिटेशन अलाउड है तो 5 और 7 वापस भी आ सकते हैं ना। सेकंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे मेरी वाला से कोई भी नंबर हो, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। 0 1 3 5 7 हो या 0 1 3 5 7, रेपिटेशन वैसे अलाउड है। तो यहाँ वी कैन फिल विथ एनी 5 प्लेसेस, एंड यहाँ पर भी वी कैन फिल विथ एनी 5 प्लेसेस। बट आखिरी में फिर दिक्कत है, क्योंकि डिविजिबल बाय 5 भी चाहिए। डिविजिबल बाय 5 भी चाहिए। तो डिविजिबल बाय 5 होने के लिए उसको, जीरो डिविजिबल बाय 5 है तो या तो 0 या फिर 5। डिविजिबिलिटी बाय 5 की क्या डिविजिबिलिटी थी कि यूनिट प्लेस 0 या 5 हो तो 5 से डिविजिबल है। तो अगेन इसको कितने प्लेसेस से मैं भर सकता हूँ? 2 प्लेसेस से भर सकता हूँ। समझ गए कि यहाँ तक? तो इन 4 डिजिट नंबर्स के ये टोटल नंबर्स कितने बन सकते हैं? मल्टीप्लाई करूँ। 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 2 जा 50, 2 जा 100 नंबर्स तो ये बन रहा है। बट इन 100 नंबरों में एक नंबर 5,000 भी बनेगा, बिकॉज रिपीटिशन अलाउड है। यस और नो? 5 0 0 0 भी तो बनेगा, जबकि आपको तो 5,000 से बड़ा नंबर चाहिए था। बस वही एक एक्सेप्शनल केस हटाना पड़ेगा। ठीक है, सो -1 नंबर 5,000, क्योंकि ग्रेटर देन आपको 5,000 चाहिए। तो टोटल नंबर्स कितने हुए? 90। अब ये तो टोटल बना सकते हैं, ठीक है, ये तो हम टोटल, ओके, गलती कर दी। टोटल प्रोबेबिलिटी पूछी थी कि डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, तो ये तो हमने फेवरेबल केसेस ले लिए, टोटल केसेस लिए ही नहीं। टोटल केसेस लेने के लिए हमको यहां पर भी किसी भी डिजिट से हम भर सकते हैं, ये तो होगा टोटल। उसमें से 5 से डिविजिबल जब आप यूनिट प्लेस पे 0 और 5 भर सकते हो, तो एक्चुअली हमने फेवरेबल पहले ले लिए। समझ गए कि नहीं समझे? बोलो। समझ गए। तो यहां पर भी हमारे पास 5 ही प्लेसेस रहेंगे, दो नहीं रहेंगे। कितने रहेंगे? 5 ही रहेंगे। तो अब करो मल्टीप्लाई। 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 5 जा 250 केसेस हो गए। और 250 में से 5,000 तो को तो घटाना पड़ेगा, क्योंकि वो ना तो टोटल में आएगा, ना फेवरेबल में आएगा।
क्योंकि नंबर ही 5,000 से बड़ा है हमारे पास। तो टोटल केसेस में तो बस एक ही शर्त है कि पहला वाला डिजिट 5 या 7 हो और बाकी तीनों डिजिट कुछ भी भर लो। एक 5,000 जो नंबर बनेगा एक्सेप्शनली, उसको मैं माइनस कर ही रहा हूँ। ओके, बोलो एनी डाउट्स? 250 - 1 गिव्स मी 249 नंबर्स हैं टोटल। 249 नंबर्स है मेरे पास टोटल। तो ये तो होगा टोटल केसेस, टोटल केसेस। अब फेवरेबल पे आ जाओ। तो फेवरेबल के लिए अगेन मैं ब्लैंक बना रहा हूँ, 4। अब इसमें से आपको सारे नहीं लेने, केवल डिविजिबल बाय 5 लेने हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी उसी की पीछे पूछिए। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5? तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस लास्ट में 0 और 5 जो हमने पहले कर दिया वो एक्चुअली अब करना है। यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी, और लास्ट में वही 0 और 5 रहेगा। So this place can be filled with 2 digits. Into this place can be filled with any of the 5 digits, any of the 5 digits, and again this will be any 2 digits. So it will be equal to जो पहले आया था 100 numbers, और 5 4 तो इसमें भी आएगा, उसमें भी आएगा, टोटल में भी आएगा, इसमें गया तो उसमें से भी हटाएंगे और इसमें से भी हटाएंगे, क्योंकि उसको तो लेना ही नहीं है। ये क्यों हटाया आपने? एक नंबर 5,000 है जो इसमें भी शामिल हो गया, नंबर 5,000। ठीक है, सो इट विल गिव मी व्हाट, हाउ मेनी, 99 केसेस। सो 99 डिवाइडेड बाय 249 सॉल्व करेंगे, सो वी विल गेट द प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ये हो गए हमारे फेवरेबल केसेस। ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख दूं मैं, ये तो लिख देते हैं। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी that the number will be divisible by 5 is given by favorable cases divided by total cases. That means 99 by 249, 3 से काट दें 33, 3 8 जा 24, 83, मैच करो। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या डिफरेंसेस हैं? रेपिटेशन नॉट अलाउड है। तो जब रेपिटेशन नॉट अलाउड है तो करना तो ये सब कुछ है आपको, बट मैं इसमें चेंजेस कर रहा हूँ। इसी में चेंजेस करूंगा ना तो और अच्छे से समझ में आएगा कि अच्छा पहले ये था, अब ये चेंज है। ठीक है, और फिर उसको दोबारा प्रेजेंट करने का काम आपका होमवर्क हो जाएगा। इसमें चेंजेस करूं, सो अब करना है मुझे रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो जब रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो आपने एक डिजिट यहां भर दिया 5 और 7 में से, क्योंकि नंबर तो 5,000 से बड़ा चाहिए। तो फिर दूसरा डिजिट जो भी इधर भरा है वो इधर थोड़ा ना आएगा। तो दूसरे को भरने के 4 ही केसेस होंगे, फिर एक भर चुके हो 3 ही केसेस होंगे, फिर एक भर चुके हो 2 ही केसेस होंगे। मानते हो? बोलो रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो पहले तो अपने इसको भरा, इसको भरने के 2 केसेस हैं। एक नंबर भर दिया ना यहाँ पे अपन ने, अब इसको भरने के 4 केसेस हैं। एक और नंबर भर दिया तो 3 नंबर्स बचे सिलेक्शन के लिए, फिर आखिरी में 2 ही नंबर बचे सिलेक्शन के लिए। और इस बार कोई नंबर 5,000 भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि रेपिटेशन अलाउड ही नहीं है। तो 0 0 0 3 बार कैसे भरोगे आप? नहीं भरोगे। ठीक है, तो आप 5 और 7 में से कुछ भी यहाँ पे भर लो। तो 5 और 7, 5, एक बार सोचो 5 भर दिया, तो अब 7 3 1 0 में से कुछ भी भरो, 5,000 से बड़ा नंबर है। और एक बार अगर आपने 7 भर दिया तो भी अब बच्चे में से कुछ भी भरो, 5,000 से बड़ा नंबर है। तो कोई एक्सेप्शनल केस माइनस नहीं होगा। तो टोटल केसेस सारे के सारे लेंगे, कितने हो गए ये? 2 4 जा 8 या 24, 2 जा 48 केसेस विल बी द टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब फेवरेबल पे आ जाइए। तो इसको 2 प्लेसेस से भर सकते हो आप, इसको वही 4 3। तो अब क्या करेंगे, हमेशा पहले जिसमें कंपल्शंस गिवन हो, जिसमें कंपल्शंस गिवन हो उसको पहले भरा जाता है। क्या हमने ऊपर वाला केस सही निकाला है क्या? सोचो। ऊपर वाला अभी भी गलत है। जब आपने रेपिटेशन अलाउ ही नहीं किया, अच्छा टोटल केसेस में तो कोई दिक्कत नहीं, 48। अब फेवरेबल केसेस में दिक्कत आएगी, क्योंकि जब आपने रेपिटेशन अलाउ ही नहीं किया तो जब आप 5 यहां भर दोगे तो वहां कैसे आएगा? नहीं आएगा। बोलो। अगर आपने 5 उधर, तो क्या है, आपको इधर यूनिट प्लेस के बारे में सोचना ही नहीं है, लेकिन इधर तो सोचना है।
इधर सोचना है तो इधर दो केसेस बनाने पड़ेंगे, 5 से शुरू होने वाले अलग और 7 से शुरू होने वाले अलग। क्योंकि जब आप 7 से शुरू होने वाले बनाते हो तब उधर दो ऑप्शन है, 0 और 5। लेकिन जब आप 5 से शुरू होने वाले बनाते हो तो उधर एक ही ऑप्शन है, 0। समझ गए? क्लियर है सारी बातें? सो ये ऐसे मान लो पूरा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है आपका, और कुछ भी नहीं है। तो दो केसेस बनाता हूं, इसमें मैं ओनली 5 रख रहा हूं। अब देखते हैं फिर क्या होता है ना। और लगा देते हैं। और दूसरा केसेस जब मैं स्टार्टिंग 7 से करूंगा, स्टार्टिंग किससे करूंगा? 7 से। जब आपने यूनिट प्लेस फिक्स ही कर दिया भाई 5 से भरना है, तो उसको भरने का एक ही तरीका हो गया। बोलो। और इधर आपने फिक्स ही कर दिया 7 से भरना है, तो उसको भरने का भी एक ही तरीका हो गया। एक्चुअली इसको तो काउंट ही मत करो, आप नंबर सोचना ही यहाँ से स्टार्ट करो तो इंटू वन तो वही आएगा। ठीक है ना, वो तो फिक्स हो गया। इधर कितने नंबर ऑफ केसेस हैं वो सोचने हैं आपको, है ना। अब जब मैंने 5 से भरे, एक मिनट, अगर मैंने 5 से भरा तो अब आपको डिविजिबल बाय 5 करने के लिए 0 भरना पड़ेगा। तो दो डिजिट्स भर दिए, बचे कितने? 3। इसको किसी भी 3 में से एक से भर दो, फिर 3 भर दिए, बचे कितने? 2। इसको किसी भी 2 में से एक पर भर दो। समझ गए? सॉरी 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 सॉरी, इधर लिखूंगा ना नीचे, ये प्रॉब्लम होती है। नंबर ऑफ वेज तो नीचे लिखूंगा ना। हाँ, तो 6 ही नंबर बनेंगे। 3 2 जा 6 2 जा 12 नंबर्स बनेंगे। कितने नंबर्स बनेंगे? 12। और ओके, 0 को तो फिक्स कर दिया, तो ये भी 1। यस। तो 3 2 जा ओनली 6 नंबर्स आर पॉसिबल, जो 5,000 से बड़े हैं और यूनिट प्लेस पे 0 देते हैं इन गिवन डिजिट्स में से बनाने के बाद। ओके। सो 6 नंबर्स यहाँ पे मिले मुझे। लेकिन प्लस, अब इसमें प्लस करना पड़ेगा। इधर सोचो, अब आपने इस पे 7 फिक्स कर दिया, तो हमेशा कंपल्शन को पहले भरो। जैसे ये कंपल्शन था, और दूसरा कंपल्शन है 5 से डिविजिबिलिटी का, तो उसको बाद में भरो, उसको सेकंड पोजीशन पे भरो, फिर जिसमें कोई कंपल्शन नहीं उसको लास्ट में भरो। तो अब यूनिट प्लेस भर दूं, तो यूनिट प्लेस में क्या क्या भर सकता हूं मैं? 0 और 5 दो ऑप्शन है मेरे पास, बोलो, है ना। क्योंकि 0 और 5 अभी तक यूज नहीं हुए, तो इसको भरने के दो ऑप्शन। अब एक इधर डिजिट भर चुके हो, ऐसे मत समझना इधर दो डिजिट भर चुका हूँ, डिजिट तो एक ही भर चुका हूँ, वो तो नंबर ऑफ तरीके हैं उसको भरने के। तो डिजिट तो मैंने एक इधर भरा है और डिजिट एक इधर भरा है, बस, और कुछ नहीं भरा। तो वही 3 और 2 आ जाएगा बीच में। बोलो। तो इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा। तो ये कितने हो गए? काउंट करो। 3 2 जा 6 6 2 जा 12। 12 केसेस हो गई है, 12 नंबर। तो टोटल हाउ मेनी नंबर्स? 18 नंबर्स। तो 18 आउट ऑफ 48, देखो आंसर। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी टोटल फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल केसेस। सो टोटल केसेस 48 है आपकी बार, और रिक्वायर्ड फेवरेबल है 18। 6 से काट दो, 6 3 जा 18, 6 8 जा 40, 3 on 8। मैच हो गया आंसर। समझ आया? तो प्रोबेबिलिटी का तो लास्ट में 5 सेकेंड का काम है बस। बाकी तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है। 4 परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस बन गए आपके यहाँ से। पहला क्वेश्चन, 5,000 से बड़ा नंबर बनाना है, बस, रेपिटेशन अलाउड है। दूसरा क्वेश्चन, 5,000 से बड़ा नंबर बनाना है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, 5,000 से बड़ा नंबर बनाना है, रेपिटेशन अलाउड है, 5 से डिविजिबल है। चौथा क्वेश्चन, 5,000 से बड़ा नंबर बनाना है, रेपिटेशन अलाउड नहीं नहीं है, और 5 से डिविजिबल भी होना चाहिए। इन 4 क्वेश्चंस के कॉम्बिनेशन से दो फ्रैक्शन बन रहे हैं, वही आंसर। ठीक है? क्लियर है? चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10th। इस सीरीज का इस का तो लास्ट क्वेश्चन है, पर एक छोड़ा हुआ है अभी हमने, उसको भी देखेंगे। द नंबर लॉक ऑफ ए सूटकेस हैज 4 व्हील्स। सूटकेस देखे होंगे आपने, जिसमें नंबर लॉक लगा रहता है, उसको व्हील को घुमाते हैं तो किसी एक पैटर्न पे वो अनलॉक हो जाता है, अदरवाइज वो लॉक्ड होता है। ठीक है ना, पासवर्ड भी बोल सकते हैं उसको। ईच लेबल्ड विद डिजिट्स, 10 डिजिट्स, दैट इज 0 to 9। 0 to 9 उसमें डिजिट्स होते हैं, सब में 10 डिजिट्स होते हैं। ठीक है। द लॉक ओपन्स विद सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट विद नो रिपीट्स। अच्छा, उसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं है, उसने पहले पहले ही कह दिया। ये बात मुझे पता है कि जो पासवर्ड है उसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं है ना। 2 3 5 7 ऐसा हो सकता है, लेकिन 2 3 5 5 नहीं हो सकता, है ना। ये मुझे पता है, ऑलरेडी मुझे पता है। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन गेटिंग द राइट सीक्वेंस टू ओपन द सीक्वेंस। तो कोई चोर उसको खोलने की कोशिश करेगा, तो क्या संभावना है कि बिल्कुल एकदम परफेक्टली एक ही बार में उससे वो सूटकेस खुल जाएगा।
ठीक है। तो पहले तो अपने को ये सोचना है कि कितने पासवर्ड्स बन सकते हैं। चोर के माइंड में क्या आएगा भैया, कितने पॉसिबल केसेस, यही तो आएगा। और उसमें से एक ही आंसर सही है, तो फेवरेबल केस तो ओनली वन है। बस टोटल केसेस पता कर लो। तो टोटल केसेस कैसे पता करेंगे, 0 to 9 डिजिट से कितने केसेस बन सकते हैं, वेरी इजी, सबसे सरल क्वेश्चन हो गया तो। ठीक है ना। तो अवेलेबल डिजिट्स, नंबर ऑफ अवेलेबल डिजिट्स, नंबर ऑफ अवेलेबल डिजिट्स हैं हमारे पास 10, विच आर 0 to 9, विच आर 0 to 9। डन। ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है, 4 डिजिट का एक वो बनाना है, पैटर्न लॉक बनाना है ना, सीक्वेंस बनाना है। सो नाउ नंबर ऑफ केसेस लिख लो या नंबर ऑफ पैटर्न्स, नंबर ऑफ 4 डिजिट पैटर्न्स, 4 डिजिट पैटर्न्स विच कैन बी फ्रॉम द 10 डिजिट्स। इसका सरल सा तरीका बताओ क्या होगा। फैक्टोरियल तो अगले सेकंड स्टेज पे आ गए, पिछली वाली केस पे आओ। क्या 9 फैक्टोरियल, क्यों 10 क्यों नहीं होगा। 9 डिजिट्स छोड़ना है, 10 है ना डिजिट्स तो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल डिजिट्स कितने हैं, 10। तो आप आपने 9 से क्यों स्टार्ट कर रहे हो, ये तो समझाओ। भाई जो भी सोच रहे हो उसको 10 से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे, सही गलत तो बात की बात है, पर 9 से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हो। फिर 10 से करें तो क्या आंसर आएगा, 10 फैक्टोरियल आंसर। तो अरे पी NPR 10 डिजिट्स में से 4 डिजिट्स चूज करने हैं, सीक्वेंस मैटर करता है, सीक्वेंस मैटर करता है। तो 10p4 वेज हैं इसको सेलेक्ट करने के। इसको सॉल्व करेंगे, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 - 4 यानी 6 फैक्टोरियल। और इसको सॉल्व करेंगे तो 10 × 9 × 8 × 7। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से भी सोच सकते थे, फंडामेंटल थ्योरम जो है कि पहले को भरने के 10 केसेस, दूसरे को भरने के, रिपीटेशन अलाउड ही नहीं है, दूसरे को भरने के 9 केसेस, तीसरे को भरने के 8 केसेस। लेकिन ये चीज 10p4 होती है, ये चीज क्लिक क्यों नहीं कर रही जब चैप्टर ही हो चुका है तो। 10 × 9 × 8 × 7 इज एक्चुअली 10p4, ये चीज भी क्लिक होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्लास 12th का गुजारा नहीं होगा भाई। ठीक है। आपको जनरली बताता नहीं हूँ, लेकिन बता देता हूँ, बहुत बड़ा पहाड़ टूटने वाला है। 12th क्लास का कोर्स 19 तारीख से सृष्टि का पेपर है, अभी तक भी नहीं हुआ है, कोर्स ही नहीं हुआ है, जबकि हमने अप्रैल से स्टार्ट किया था। इतना भारी भरकम कोर्स है, अभी भी 2 चैप्टर बचते हैं। सो स्टार्ट गेटिंग सीरियस। उसकी प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने रेस्पॉन्ड ढंग से नहीं किया, उनसे जो कुछ पूछते थे 11th क्लास के कॉन्सेप्ट उनको रिवाइज करवाने पड़े। तुम्हारी भी ये हालत है तो तुमको भी करवाने पड़ेंगे। ठीक है। टीचर कोर्स तभी करवा सकता है जब सामने से रेस्पॉन्सिबल है, एक ही रेल की स्पीड में तो नहीं करवा सकता ना। अभी आप 10p4 बोलते तो मैं अब ये एक्सरसाइज हो जाती, अभी आपको समझाने में 10 मिनट लग गए ना, तो यही टाइम एक्स्ट्रा होता है। तो आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट करें। इन शॉर्ट, मैं फुल बुक टेस्ट भी अरेंज कर रहा हूँ आपकी इस क्लास 11th का। सो गेट रेडी फॉर दैट, एक एक दो दो चैप्टर अभी से रिवाइज करना शुरू करें। कमिंग वीक यानी अगले 10 से 12 दिन में एक फुल बुक टेस्ट होगा आपकी, पूरी बुक का, है ना। ओके, 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल हो गया। सो प्रोबेबिलिटी, इनमें से एक ही तो केस फेवरेबल है। करेक्ट पैटर्न, नंबर ऑफ करेक्ट पैटर्न्स 1, नंबर ऑफ करेक्ट 4 डिजिट पैटर्न्स, 4 डिजिट पैटर्न, ये तो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट पैटर्न्स थे जो कि बन सकते थे। ये करेक्ट 4 डिजिट पैटर्न्स हैं जो कि 1 होगा, गिवन है कि एक से ही खुलता है। देखो, द लॉक ओपन्स विथ अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस से खुलता है बस वो, है ना, विथ नो रिपीट्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ a person getting the right sequence, probability of getting the right sequence, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि सूटकेस खुलने की प्रोबेबिलिटी, है ना। ठीक है, कैसे भी लैंग्वेज में पूछ सकता है, गेटिंग द राइट सीक्वेंस। ठीक है। सो इट्स लाइक 1 डिवाइडेड बाय
10 × 9 × 8 × 7 कितने, ये मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, कितने 5, बस ज्यादा होंगे, 5040। 5040। ठीक है, तो देख लो भाई, चोरों के लिए आसान नहीं होता काम, 5040 पैटर्न में से एक पैटर्न पे दिमाग लगाना है उसको। ठीक है, 1 / 5040, आंसर मैच हुआ। चले, अब एक और जो स्किप किया है अपन ने क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 3 letters are dictated to 3 persons and an envelope is addressed to each of them। ठीक है, 3 तो लेटर्स है मेरे पास, लेटर्स मतलब अक्षर वाले लेटर नहीं, चिट्ठी वाला लेटर है ये, पत्र। ठीक है ना, ये ABCD वाला लेटर नहीं है। 3 लोगों को देना है मुझे, और 3 लेटर्स को एक एक एनवलप में भी डालना है। 3 लेटर्स हैं, 3 एनवलप है। ठीक है ना, लेटर्स को हम एनवलप में डालना शुरू करते हैं, पर रैंडमली डालना शुरू करते हैं, विदाउट प्लानिंग। तो कोई सा किसी में भी डल सकता है, सो दैट ईच एनवलप, लेकिन एक एनवलप में एक ही लेटर आएगा, ये चीज फिक्स है। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन लेटर इज इन इट्स प्रॉपर एनवलप। तो संभावना बताओ, कम से कम एक लेटर तो अपनी प्रॉपर एनवलप में है, इसकी संभावना बताओ। 2 हो तो भी चलेगा, तीनों ही हो तो भी चलेगा, पर कम से कम एक तो होना चाहिए। समझ गए, क्वेश्चन समझ गए? ओके, सो इट्स लाइक फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स करते थे हम बचपन में, कि लेट्स से ये तो है लेटर्स और ये है एनवलप्स हैं। सो मैं लेटर्स भी 3 है, एनवलप्स भी 3 है, तो मैं लेटर्स को मार्क कर देता हूं L1, L2, L3। एनवलप को मैं मार्क कर देता हूं E1, E2, E3। टाइम क्या हो गया, 8 बज गई है। सौ में उठो, इस दीवार के पीछे चाबी लगी हुई है कोचिंग की, खोलो, कोचिंग वाली। बाहर देखे हो, जो भी 10th के बच्चे बैठे हैं उनको बोलो कि अंदर बैठो, आगे सर। L1, L2, L3 and envelopes are also 3 numbers, E1, E2 and E3। अब हो क्या क्या सकता था, टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या है, टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या है, कि लेटर 1 एनवलप 1 में जाए, लेटर 2 एनवलप 2 में जाए, लेटर 3 एनवलप 3 में जाए, तीनों ही अपने अपने प्रॉपर प्लेस में चल जाए। नहीं, आपके सामने क्वेश्चन आया तो आप कितने तरीके से इसको आंसर कर सकते हो। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ गया, कोई कहेगा सर मैं तो ऐसे नहीं करके मैं तो ऐसे भी कर सकता था। कैसे, कि ये इसमें चला जाए, ये इसमें चला जाए, और ये सीधा चला जाए। ऐसे भी हो सकता था कि ये दोनों तो अपनी प्रॉपर नहीं, ये दोनों होंगे तो तीसरा भी होगा, ये इसमें है, ये इसमें है, और ये इसमें है। ऐसा भी हो सकता था कि L2 E2 में है, और ये इसमें है, और ये इसमें, तो बहुत सारे केसेस बन सकते थे, वो सारे केसेस बनाने हैं, और उसमें से फिर जो फेवरेबल केसेस चाहिए वो सोचना। समझ गए, क्लियर? ठीक है, तो मैं टोटल नंबर ऑफ फाइंड एटलीस्ट वन, टोटल नंबर ऑफ केसेस बना लेता हूं भाई, हम लेटर्स को एनवलप्स में डालेंगे ना। टोटल नंबर ऑफ केसेस, या टोटल नंबर नहीं, पहले टोटल केसेस, टोटल केसेस ऑफ इंसर्टिंग 3 letters in 3 envelopes, inserting 3 letters in 3 envelopes, in 3 envelopes। ठीक है, बनाना शुरू करते हैं, यानी कि सैंपल स्पेस बनाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला, सबसे पहले तो अपन बना देते हैं, मैं तीनों अपनी अपनी जगह पे सही है। ठीक है, यानी तीनों ही अपने अपने प्रॉपर एनवलप में हैं। ओके, सो वो वाला केस कौन सा होगा, L1 E1 के साथ, कॉमा L2 E2 के साथ, कॉमा L3 E3 के साथ, तीनों अपनी अपनी जगह पे हैं। अब एक को अपनी जगह पे लगाओ, L1 E1 के साथ लगाओ, L1 को E1 के साथ लगाओ, लेकिन इनको उल्टा कर दो। L2 को तो कर दो किसके साथ, बोलो, E3 के साथ, और L3 को कर दो किसके साथ, E2 के साथ। तो L1 E1 एक अपनी जगह पे है, अब L2 E2 एक अपनी जगह पे है, देन L3, ऐसे सीक्वेंस में चलोगे तो सारे केसेस काउंट कर पाओगे, है ना। दूसरा केस क्या ले लेते हैं कि साहब L2E2 अपनी जगह पे था। ठीक है, L2E2 अपनी जगह पे था, तो यानी बीच वाला केस पहले भर देता हूं, L2E2। और अब L1 की जगह E3 में था, ओके, और L3 E3 की जगह E1 में था। मैंने सारे केसेस में एक चीज नोटिस करी, इसका सीक्वेंस नहीं तोड़ा है, किसका, L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3।
ऐसे नहीं लिखा कि मैंने L2 E3 इधर लिख लिया L1, तो फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। एक सीक्वेंस को तो पकड़ के चलना पड़ेगा, जैसे लेटर्स का पकड़ लो चाहे से एनवलप्स का पकड़, तो मैंने लेटर्स का पकड़ के चला है। हाँ जी। तो ये पहला केस था जिसमें सारे अपनी अपनी जगह थे, बोलो। इस केस में ये अपनी जगह था, बाकी ये दोनों सफल हो गए। इस केस में ये अपनी जगह है, बाकी दो सफल हो गए। तो एक केस ऐसा बनाओ जिसमें L3 E3 अपनी जगह पे, बाकी वो दोनों सफल हो जाए। ठीक है। तो वो कौन सा केस होगा? L3 तो E3 में ही है, पर L1 E1 की जगह E2 में बैठा है, और L2 E2 की जगह E1 में बैठा है। ठीक है। तो ये तीन केसेस हैं जब एक लेटर अपनी जगह पर है ओनली, बाकी दो नहीं है। और ये वाला केस है जिसमें तीनों ही लेटर अपनी जगह पर है। कुछ और केस बन सकते हैं क्या? देखो, तीनों अपनी अपनी जगह पर हैं, और यहाँ पे एक अपनी जगह पर है। तो दो अपनी जगह पर हो, ऐसा कोई केस बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। दो अपनी जगह पे होंगे तो तीसरा भी होगा। तो इसको मैं 3/2 लगा दूं, क्योंकि अगर आप दो अपनी जगह पे लगाओगे तो तीसरा भी आएगा ही आएगा। तो और कोई केस बचा क्या? बिल्कुल बचा, एक भी अपनी जगह पे नहीं हो। 3 2 1 0 तक आओगे ना, तीनों अपनी जगह पे, दोनों अपनी जगह पे, इसका तो एक ही केस है। एक अपनी जगह पे, अब एक भी अपनी जगह पे नहीं है, वो वाला केस का काउंट किया आपने। तो एक भी अपनी जगह पे नहीं है, वो वाला केस काउंट कर रहा हूं मैं, कॉमा। बोलो, एक भी अपनी जगह पे नहीं है। कैसे कर सकते हो इस काम को, एक को भी अपनी जगह पे नहीं रखना? देखो ऐसे कर दो, ऐसे, ऐसे, ऐसे। L1 E2 L2 E3 L3 E1, एक केस ही है ना। L1 E2, L2 E3, L3 E1। क्या और भी कोई ऐसा केस बन सकता है जिसमें तीनों अपनी जगह पे ना हो? बोलो। देखो मेरी बात सुनो, L1 को E1 के साथ रखते हैं तो अपनी जगह पे बनता है वो। अब अपने को नहीं बनाना, तो आपने L1 को E2 के साथ रखा, तो L1 को E3 के साथ रखोगे तो भी तो अपनी जगह पे नहीं बनेगा वो। तो L1 E3। अब L2 को E2 में नहीं रख सकते आप, E3 पहले ही ब्लॉक हो चुका है, तो E1। और L3 के लिए अब जगह क्या बचती है? E1 है ना, ये कॉमा है। ठीक है, L3 के लिए क्या जगह बचती है? E2। तो ये दो केसेस ऐसे हैं जिसमें कोई भी अपनी जगह पे नहीं है। सो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? नंबर ऑफ आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस हो गए। बस ये सैंपल स्पेस ड्रॉ कर दो। तो एक तरीके से पहली एक्सरसाइज का डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, सैंपल स्पेस ड्रॉ करने का डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कम से कम एक तो अपनी जगह पे हो। तो एक अपनी जगह पे, इसमें तो तीनों ही है, तो ये काउंट करोगे आप फेवरेबल में। इसमें भी एक अपनी जगह पे, एक अपनी जगह पे, एक इन दोनों में एक भी अपनी जगह पे नहीं है, तो ये दोनों नहीं काउंट करोगे, चार केसेस काउंट करोगे। ठीक है। तो फेवरेबल केसेस अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। फेवरेबल केसेस, पहले आप लिख देना, फेवरेबल केसेस of inserting three letters such that at least one letter is in its proper place are, और फिर ये चार केसेस लिख देना अंदर, इवेंट स्पेस बना देना, ऐसे 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 ऐसे। फिर उसके बाद नंबर, उसको इवेंट ए मान लेना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए हो जाएंगे चार। तो प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन लेटर इज इन इट्स प्रॉपर प्लेस इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और फॉर्मूला वही, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स सैंपल स्पेस। तो 4/6, दैट मीन्स 2/3। आंसर मैच करो। ठीक है। ओके। तो लेटर एनवलप पे प्रॉपरली जाना चाहिए, मुद्दा ये है। ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कम्युनिकेशन, राइट कम्युनिकेशन। सपोज करो हमको तीन लेटर लिखने हैं, एक किसी की डेथ हो गई, एक किसी का बर्थडे है, किसी की शादी है। तो अपन शादी वाला देते हैं उसको, डेथ वाले को बड़ी खुशी हुई है जानकर कि आपके घर में काम हुआ। और शादी वाले में अपन वो वाला देते हैं, मैयत वाला, कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शहीद हो गए। तो वो तो किसी इनडायरेक्टली उसको सही भी मान सकता है, मजाक, बट वो सही सही नहीं सकता। टू अस हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग आल्सो। आपका कोर्स हो, बताइए। ठीक है, हाँ, हालांकि एक टेस्ट और उसका एनालिसिस, बट ट्यूशन सारे एनसीईआरटी के हैं। तो टेस्ट देने कब आ रहे हो इसका, मतलब इस चैप्टर का टेस्ट? इस चैप्टर का टेस्ट कल ही दो, ओके, कल इवनिंग, मॉर्निंग, इवनिंग।